Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the resolution, asymmetric synthesis and the Walden inversion. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, वो कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर भी हो सकते हैं, पार्शियल रेसमिक मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो जो रेसमिक मिक्सचर है जिसके अंदर आपके डेक्स्ट्रो और लीवियो रोटेटरी जो सब्सटेंस वो प्रेजेंट होते हैं, दे मे बी प्रेजेंट इन द सेम रेशियो और दे मे बी प्रेजेंट इन द अनइक्वल रेशियो। तो जो आपका रेसमिक मिक्सचर है उसके अंदर से जब हम सेपरेट करना चाहते हैं वो चीज हम पढ़ेंगे। कोई भी जो कंपाउंड है जिसके अंदर कायरल कार्बोनेटम है तो आपका कायरल कार्बोनेटम वाला कंपाउंड मींस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। अगर उसके अंदर कायरल कार्बोनेटम नहीं है तो फिर वो आपका एक कायरल कंपाउंड कहलाता है। तो हम किस टाइप से एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हैं, किस टाइप से किसी कभी कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर पहले कोई भी कायरल सेंटर था पहले, बाद में हम किस टाइप से उसके अंदर कायरल सेंटर डेवलप कर सकते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे एसिमेट्रिक सिंथेसिस के द्वारा। और किस टाइप से हम वॉल्डन इन्वर्जन के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से डेक्स्ट्रो को लीवियो और लीवियो को डेक्स्ट्रो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स the today's lecture on the stereochemistry. Our first term is the resolution. As the name detect, जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे किसी चीज को देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? आप इसलिए देखते हैं ताकि रिजोल्यूशन उसकी बेटर हो जाए। जो चीज आपको आपकी नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देती उसको बेटर वे में देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आप क्या करते हैं, उस चीज को रिजोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, उस चीज को माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मिक्सचर होगा, डेक्स्ट्रो और लिवियो का मिक्सचर है हमारे पास। उस मिक्सचर के अंदर से हम डेक्स्ट्रो फॉर्म को अलग और लिवियो फॉर्म को अलग करना चाहते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन. So the process of separation of dextro or the Levio form from the racemic mixture is called as resolution. For example, you have a container having both forms, that is the dextro form and the Levio form. Assume that these two forms are present in the same ratio, that is the 50% dextro and 50% of Levio. And that particular mixture, if they are present in same ratio, they are present in equal ratio, they are present in equimolar ratio, then that is the optically inactive mixture. ये optically inactive mixture होता है because when we pass the plane polarized light from that mixture, there occurs no rotation in the PPL. PPL के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होती, इसलिए ये optically inactive mixture होता है। क्योंकि जो डेक्स्ट्रो है वो PPL को कहाँ पे रोटेट करने की कोशिश करता है, राइट हैंड साइड में, और लिवियो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड में। और क्योंकि हमने इक्विमोलर अमाउंट के अंदर लिया तो जब भी आप पीपीएल पास करते हैं इस मिक्सचर के अंदर से, जिसे आपने कहा कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर, तो जब भी पीपीएल को आप पास करेंगे देयर अकर्स नो चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द पीपीएल। पीपीएल के अंदर कोई भी जो चेंज नहीं आएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। फिर हमने क्या किया, हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं इस मिक्सचर को, हमारे पास डेक्स्ट्रो अलग हो जाए, लिवियो अलग हो जाए, by any of the mean, by any of the technique, that technique is called as the resolution. So the process of separation of dextro or the livio from the racemic mixture by any mean, by any of the method is called as the resolution. तो इसे आप resolution कहते हैं। अब ये resolution आप कर कैसे सकते हैं? What are these different means by which we can separate these dextro or the livio form from the racemic mixture? So these all called as the method of the resolution. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो डेक्स्ट्रो और जो लिवियो फॉर्म होती हैं, दे हैव द आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, देयर सोल्युबिलिटी आर सेम, इनकी सोल्युबिलिटी भी सेम होती है। तो ये डिफर किस चीज में करते हैं? दे डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ इनका जो बिहेवियर है ये उसी चीज में डिफर करते हैं। जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है वो पीपीएल को किधर रोटेट करती है? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और लिवियो फॉर्म रोटेट करती है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इसी चीज में डिफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम आपको दिख रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है कार्बन, whose all the four valencies are completed satisfied by four different groups, that is the H, OH, CH3 and the COH। क्योंकि चारों के चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो कायरल कार्बन एटम है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब हम इसके अंदर से पीपीएल को पास करेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर से, तो क्या होगा? द पीपीएल गेट रोटेटेड इधर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। वो पीपीएल आपकी रोटेट हो जाएगी। तो इसी चीज की वजह से ये डिफर करते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म ले लें, मान लीजिए ये आपका डेक्स्ट्रो था तो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, इसकी दूसरी फॉर्म लेंगे लिवियो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। अब हम इन ऑप्टिकली
जो एक्टिव जो ये फॉर्म्स हैं डेक्स्ट्रो और द लिवियो, अगर ये मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इनको जो यूजुअल मेथड्स हैं लाइक डिस्टिलेशन, लाइक द क्रिस्टलाइजेशन और द एक्सट्रैक्शन, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स चाहिएंगे। दी स्पेशल मेथड जनरली फर्स्ट मेथड इज द मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन का मतलब क्या है? मैकेनिकल सेपरेशन मीन्स जो आपकी डेक्स्ट्रो और जो लिवियो फॉर्म है, अगर वो हमारे पास उनके क्रिस्टल्स अगर हम देखें, अगर नेक डाइज से दिख रहे हैं तो हम उनको नेक डाइज की से ट्वीजर्स की हेल्प से, जिसे सिंपल भाषा में कहें, जो आपके पास जो ट्वीजर्स होती है उनको लेके और आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट डेक्स्ट्रो को अलग कर देंगे, लिवियो को आप अलग कर देंगे। अगर वो विजिबल नहीं है, अगर आप उनको नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं, तो नेक डाइस से तो जैसे आपने देखा है ना घर के अंदर, जैसे आपके पास ग्रेन्स होते हैं, दैट विल द व्हीट ग्रेन्स और एनी अदर ग्रेन्स, उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो स्टिक्स होती हैं, वुडन स्टिक्स एंड जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, आप उनको कैसे सेपरेट करते हैं? अपनी नेक डाइस से सेपरेट करते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर जो क्रिस्टल्स हैं वो विजिबल है आपके लिए डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म के, तो आप इजिली आप उनको विद द हेल्प ऑफ द ट्वीजर्स आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विजिबल नहीं है, अगर उनकी बेटर रिजोल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप यूज करेंगे लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। देखो मैग्नीफाइंग लेंस जैसे हमने शो किया, आप उसकी हेल्प से देखेंगे और देखने के बाद विद द हेल्प ऑफ द ट्वीजर्स आप डेक्स्ट्रो फॉर्म को अलग और लिवियो फॉर्म को अलग सेपरेट कर देंगे। सो द मैकेनिकल सेपरेशन इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द डेक्स्ट्रो और द लिवियो फॉर्म बाय द हैंड पिकिंग simply with the help of the tweezers or with the help of the magnifying glass using the tweezers। मीन्स सिंपली आप ट्वीजर्स की हेल्प से भी उनको सेपरेट कर सकते हैं अगर वो नेक डाइस से आपको दिख रहे हैं। अगर आपको नेक डाइस से वो क्रिस्टल्स नहीं दिखाई देंगे डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म के, तो फिर आप यूज करेंगे मैग्नीफाइंग लेंस को भी और ट्वीजर्स को भी। मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर से आप देखेंगे और ट्वीजर्स की हेल्प से डेक्स्ट्रो फॉर्म को अलग और लिवियो फॉर्म को अलग कर देंगे। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप आपकी डिफरेंट हो। अगर उनकी शेप भी बिल्कुल सेम है तो फिर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस भी कि कौन सी डेक्स्ट्रो फॉर्म है और कौन सी लिवियो फॉर्म है। हमें जब मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से जब हम देखते हैं, मान लीजिए जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप अलग है, हम उनको सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर शेप टाइप ऑफ क्रिस्टल आर वन फॉर्म, दैट में बी द डेक्स्ट्रो और द लिवियो, और जो दूसरे शेप है क्रिस्टल की वो भी डेक्स्ट्रो और लिवियो में से कोई और होगी। मीन्स जब हम उनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर शेप, तो कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, कोई दूसरा लिवियो होगा। वो तो फर्दर बाद में हम उनको सेपरेट करने के बाद अपने जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा पोलरीमीटर, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा क्रिस्टल डेक्स्ट्रो है और कौन सा क्रिस्टल लिवियो है। तो ये था हमारा मैकेनिकल सेपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिकल सेपरेशन। एज द नेम सजेस्ट, मीन्स बायोकेमिकल मीन्स आप कोई ना कोई क्या लेंगे, बायो मीन्स कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आप यूज करेंगे। ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आप डेक्स्ट्रो और लिवियो को सेपरेट करने वाले हैं। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है, वो हम साथ के साथ अब स्टडी करते हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर हम यूज करेंगे किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है आपको डेक्स्ट्रो लिवियो फॉर्म का, उसके अंदर हम उसको एडअप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर हमने टार्टेरिक एसिड लिया, ये टार्टेरिक एसिड की दूसरी फॉर्म है। आउट ऑफ दीज टू फॉर्म्स, मान लीजिए कोई एक डेक्स्ट्रो है, कोई दूसरी क्या है, लिवियो फॉर्म है। हमने क्या किया, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द पेंसिलियम ग्लेकोम हमने इसके अंदर ऐड किया। देखो ये हमने ऐड करेंगे। अदरवाइज उससे पहले क्या था, जब हमने पीपीएल को पास किया तो ये जो दो फॉर्म है, कोई एक फॉर्म क्या रोटेट कर रही है, जैसे आपने देखा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट को रोटेट करती है, अदर फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करती है। तो उससे हुआ क्या, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। मींस एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा क्या है, लिवियो रोटेटरी है। अब हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं। ये मिक्सचर है हमारे पास, कंटेनर है, कंटेनर में दोनों फॉर्म है। हमने इसमें क्या ऐड किया, हमने इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे, पेंसिलियम ग्लेकोम हमने इसमें देखो ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर हमने ऑर्गेनिज्म ऐड किया, ये किसी एक फॉर्म को, डेक्स्ट्रो और द लिवियो फॉर्म को, हमने यहाँ पे शो किया है डेक्स्ट्रो फॉर्म को, वो क्या कर गया, उसको कंज्यूम कर जाता है। डेक्स्ट्रो फॉर्म को सिलेक्टिवली उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मींस व्हेन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर रेसिमिक मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड, द डेक्स्ट्रो फॉर्म इज सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड, leaving behind only the livio tartaric acid in the solution। So it is a destructive technique। ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इस मेथड की हेल्प से हम दोनों को कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाए। हम डेक्स्ट्रो फॉर्म को अलग, लिवियो को अलग नहीं कर पाए। इसमें तो क्या हुआ, वन जो फॉर्म थी, एक जो फॉर्म है हमारी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, बची तो सिर्फ एक फॉर्म। तो मीन्स ये एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है।
तो इसलिए ज्यादा बेटर टेक्निक नहीं है। दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड ओनली to a few cases because one of the enantiomeric form get completely destroyed during that separation technique. तो ये ज्यादा बेटर टेक्निक नहीं कही जा सकती है। सो दैट इज द बायोकेमिकल सेपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन में क्या किया जाता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो और लिवियो, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम था, सोलिडिटी सेम थी। ये डिफर सिर्फ किस चीज में करते थे, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो दो फॉर्म होंगी, जो मिक्सचर होगा हमारे पास डेक्स्ट्रो और लिवियो का, जो रेसमिक मिक्सचर है, हम उसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई फॉर्म है, जैसे हमने वैसे लिख दिया आर कॉन्जुगेशन, मान लीजिए हमें नहीं पता, कोई एक डेस्ट्रो फॉर्म होगी, कोई दूसरी लिवियो फॉर्म होगी, हमने इसके अंदर क्या डाला, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला, फॉर एग्जांपल एस ब्रूसीन हमने डाल दिया। डालने के बाद हमारे पास ये डायस्टीरियोमर बन गया, फर्स्ट डायस्टीरियोमर, दैट इज द सेकंड डायस्टीरियोमर। ये जो दो डायस्टीरियोमर्स हमारे पास आ गए हैं, मींस हमने क्या किया, वी हैव ए रेसिमिक मिक्सचर। हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर था जिसमें डेक्स्ट्रो लिवियो दोनों फॉर्म थी। हमने उसके अंदर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला लाइक द एस ब्रूसीन हियर, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डायस्टीरियोमर्स। हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स आ गए। जो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है, नाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर in their physical properties like the boiling point or the melting point. Now they can be separated easily. हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, एक डायस्टीरियोमर अलग, दूसरा डायस्टीरियोमर अलग हो जाएगा। अब डायस्टीरियोमर अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायस्टीरियोमर आया है, नाउ अब हम उस डायस्टीरियोमर को हम डिकम्पोज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो एस ब्रूसीन हमने डाला है ये अलग हो जाएगा, और जो हमारी कोई एक फॉर्म है डेक्स्ट्रो या लिवियो, वो फॉर्म भी अलग हो जाएगी। तो मींस दैट इज द केमिकल सेपरेशन। तो केमिकल सेपरेशन में हम क्या करते हैं, वी हैव ए रेसिमिक मिक्सचर, हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालते हैं, व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डायस्टीरियोमर्स, दो डायस्टीरियोमर हमें मिल जाएंगे, एंड दीज टू डायस्टीरियोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक द बॉइलिंग और द मेल्टिंग पॉइंट। नाउ दे कैन इजीली बी सेपरेटेड। हमने दोनों डायस्टीरियोमर को अलग कर दिया। दो डायस्टीरियोमर अलग होने के बाद अब हम उनको डिकम्पोज करेंगे, ताकि डायस्टीरियोमर के अंदर से हमारी जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है वो अलग हो जाए, और जो बाहर से हमने जैसे एस ब्रूसीन यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला था वो अलग हो जाए। और इस चीज को अप्लाई किया गया है किस चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एल्कोलाइड्स हैं, जैसे कौन, जैसे एल ब्रूसीन, एस ब्रूसीन जैसे हमने लिया, सिंकोनिन, क्यूनिन, इनको हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के द्वारा भी हम हमारे जो ये रेसमिक मिक्सचर के अंदर हमारी जो डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे सेपरेट करेंगे, क्यों सेपरेट कर पाएंगे, वो इस बेसिस के ऊपर कि हमारे पास जो टेक्निक है वो कई है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मेनली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो रेसमिक मिक्सचर है, दीज कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूजिंग द ऑप्टिकली एक्टिव एडजॉर्बेंट लाइक द स्टार्च। हमने क्या किया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम ऊपर से हमने मिक्सचर डाला, डालने के बाद देखो डिफरेंट बैंड्स बन जाएंगे, डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे आपके। जो भी हमने ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारे कंपाउंड है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारा जो मिक्सचर था, जिसके अंदर हमारे पास एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है, एक लिवियो फॉर्म है मान लीजिए, अगर वो कलर्ड फॉर्म शो भी कर सकते, कलर्ड फॉर्म ना भी हो, कलर्ड फॉर्म ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम साथ के साथ जब भी हमारे पास नीचे इलेवेंट निकलेगा, जो हमारे पास नीचे सॉल्वेंट आएगा, हम साइमल्टेनियसली उसके अंदर करेंगे क्या, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी साइड बाय साइड हम फॉलो करेंगे। और टीएलसी के द्वारा हम हमारा जो नीचे मिक्सचर जो हमारा सॉल्वेंट आता रहेगा, उसके अंदर हम चेकआउट करेंगे कि क्या हमारी डेक्स्ट्रो फॉर्म बाहर आ चुकी है या लिवियो फॉर्म। आउट ऑफ दीज टू, डेक्स्ट्रो और द लिवियो, वन ऑफ द फॉर्म कम्स आउट फर्स्ट, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लिवियो की जो एडजॉर्प्शन पावर है, जो हमारा एक कॉलम है, कॉलम के अंदर जो हमने एडजॉर्बेंट लिया है जैसे स्टार्च, वो स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च एडजॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस के ऊपर डेक्स्ट्रो और लिवियो दोनों फॉर्म को, टू द डिफरेंट एक्सटेंट तक। डेक्स्ट्रो फॉर्म और लिवियो फॉर्म में से कोई एक फॉर्म स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, और दूसरी आपकी लूजली फॉर्म एडजॉर्ब हो जाएगी आपकी। तो जब हम ऊपर से आपका सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ द मोबाइल फेज, दैट इज द सॉल्वेंट जो हम डालेंगे, जो आपकी वीकली एडजॉर्ब है, वो आपका फॉर्म जो है डेक्स्ट्रो लिवियो में से, वो सबसे पहले मूव करना स्टार्ट कर देगा, वही सबसे नीचे आ जाएगी आपके इलेवेंट के साथ। और जब वो नीचे आएगी तो हम साथ के साथ टीएलसी चलाएंगे, अगर वो कलर्ड नहीं है तो।
हम टीएलसी चलाएंगे, टीएलसी की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि वहां पे अगर टीएलसी में कोई स्पॉट आना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स हमारी वन फॉर्म आनी स्टार्ट हो गई है। कुछ देर के बाद हम फिर से टीएलसी करेंगे, फिर देखेंगे कि टीएलसी के अंदर अब कोई स्पॉट ही नहीं आ रहा। इट मीन्स जो डेक्स्ट्रो लिवियो में से जो भी फॉर्म आई थी अब वो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, वो अलग हो चुकी है। कुछ देर के बाद लगातार हम टीएलसी करते रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि अब एक नया स्पॉट आ गया टीएलसी के अंदर। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मान लीजिए पहले डेक्स्ट्रो फॉर्म निकल चुकी थी, मीन्स अब लिवियो फॉर्म भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइप से हम डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म को आपकी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसकी हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी डेक्स्ट्रो और लीवियो फॉर्म दोनों के कंपोनेंट दोनों के दोनों कलर्ड कंपोनेंट देते हैं, जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया कि कलर्ड कंपोनेंट हमने ऊपर से डाला, देखो येलो कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। अगर कलर्ड कंपोनेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, उस वक्त तो फिर हमें टीएलसी करने की जरूरत भी नहीं है। तो टीएलसी की जरूरत कब पड़ती है कि अगर हमारे पास जो डेक्स्ट्रो और लीवियो जो कंपोनेंट आएंगे जब हम डालें, इफ दीज आर कलरलेस, हमें कोई कलर्ड बैंड ही नहीं दिखाई देगा, तो कंटिन्यूअसली हमें जो नीचे इवेंट आएगा, जो सोलवेंट आएगा आपका, उसको यूज करते हुए हमें लगातार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि फर्स्ट कंपोनेंट अब आ गया। उस कुछ देर के बाद देखेंगे अब सेकंड कंपोनेंट आ गया, तो इस टाइप से हम दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएंगे। और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम साथ के साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं जिसमें हमारे पास देखो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। रिकॉर्डर को देखें यहाँ पे, अगर हम हमारे पास कंपोनेंट कलरलेस है तो जो मैंने बताया आप टीएलसी यूज करें, उसके साथ के साथ हम रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हैं कि जैसे ही हमने कंपोनेंट डाला देखो वन पीक आ गई, उसके बाद सेकंड पीक आ गई, मींस नीचे से जो सॉल्वेंट निकलेगा जैसे ही हमारी फर्स्ट पीक आनी स्टार्ट हुई तो जैसे उसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट आना शुरू हो गया, डिटेक्टर हमने लगा दिया। और जैसे ही हमारे पास फर्स्ट पीक दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो हम उस बीकर को हटा देंगे। कुछ देर के बाद सेकंड पीक स्टार्ट हो, हम सेकंड कंटेनर नीचे लगा देंगे और हमारे पास सेकंड कंटेनर भी के अंदर दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। तो इट मीन साथ के साथ हम रिकॉर्डर लगा सकते हैं, थ्री कंपोनेंट है तो हम थ्री को भी अलग कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ आप टीएलसी कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ आप रिकॉर्डर लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्टली हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आना शुरू हो गया, सेकंड कंपोनेंट आना स्टार्ट हो गया है एंड सो इस टाइप से हमारा जो रेसमिक मिक्सचर है जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म होगी, दूसरी लीवियो फॉर्म, हम उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये साथ के साथ हमने देखो डिफरेंट बैंड्स दिखा रखे हैं, क्योंकि इसको मल्टीपल हमारे पास जरूरी नहीं कि डेक्स्ट्रो लीवियो फॉर्म हो, हमारे पास अगर कोई और इम्प्यूरिटी भी है हम वो भी पता लगा लेंगे। जब भी हम टीएलसी करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे साइड में स्टिप दिखा रखी है जिसमें डिफरेंट स्पॉटिंग है, वो क्या शो करते हैं, मान लीजिए वन स्पॉट डेक्स्ट्रो का आ गया, सेकंड लिवियो का आ गया, और भी अगर स्पॉटिंग आते हैं, व्हाट इट शोज, वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो डिफरेंट और स्पॉट आ रहे हैं वो किसी और इम्प्यूरिटी के हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास मान लीजिए कलर्ड बैंड नहीं आते, जो टीएलसी करेंगे उसमें भी कलर्ड स्पॉट नहीं दिखाई देंगे। तो जब हमारी टीएलसी हम कंप्लीट कर लें, टीएलसी कंप्लीट करने के बाद फिर हम यूज करते हैं विजुअलाइजिंग एजेंट, हम यूज करते हैं स्प्रेइंग एजेंट। हमारे पास जो टीएलसी प्लेट होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग करेंगे। कोई और विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप यूवी विजिबल जो लाइट है वो यूज कर सकते हैं। इस टीएलसी प्लेट को हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखेंगे कि ऊपर से लाइट गिरेगी, उस लाइट के प्रेजेंस में क्या पता वो जो पहले कलरलेस स्पॉट है वो कलर्ड दिखने शुरू हो जाएं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा स्पॉट आ गया, कौन सा कंपोनेंट आया, कौन सा नहीं आया। तो वो सारी डिटेल हम आपको क्रोमेटोग्राफी जो आपका जो लेक्चर था उसके अंदर हम आपको पढ़ा चुके होते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टेक्निक जिसके द्वारा हमारे पास जो रेसमिक मिक्सचर है उसके अंदर जो डेक्स्ट्रो और जो लीवियो फॉर्म थी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये बड़ी मेजर टेक्निक है आपकी क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म आ जाती है रिजोल्यूशन के बाद, नेक्स्ट वन इज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एज द नेम सजेस्ट, एसिमेट्रिक मींस फॉर्मेशन ऑफ द कायरल कार्बोनेटम। आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं है, जैसे प्रोपेनोइक एसिड है आपके पास, इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बोनेटम है उसके ऊपर 2H लगे हुए हैं, एक CH3 ग्रुप है, एक CH है, मींस देयर इज नो कायरल कार्बोनेटम। तो ये कंपाउंड कैसा है, ये आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके अंदर कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं है। हम चाहते हैं कि इस सेंट्रल कार्बोनेटम को हम कायरल बना दें, कैसे बनाए, तो ये टेक्निक है उसी को कहते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। सो द मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे कंपाउंड में जिसके अंदर कायरल कार्बोनेटम हो। कायरल कार्बोनेटम आते ही साथ वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कंपाउंड
प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। ये जो कंपाउंड है आपका प्रोपेनोइक एसिड, अगर हम इसके अंदर से इसका सॉल्यूशन बना के इसके अंदर से पीपीएल को पास करें तो पीपीएल रिमेन अनअफेक्टेड। वो ना तो राइट डायरेक्शन में रोटेट होगी, ना ही वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होगी। मींस दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमें क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड एज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कौन लिया है, दैट इज द प्रोपेनोइक एसिड व्हिच इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जब हमने इसकी रिएक्शन की Br2 रेड फास्फोरस के साथ हीट किया तो क्या हुआ, आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान आप पढ़ चुके हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसे आप क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा जो कार्बन है उसके ऊपर जो H है वो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। हमने जब कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर ब्रोमीन का 1 मोल डाला तो क्या होगा, one of the H which is present at the alpha carbon atom, that is the alpha hydrogen, which get displaced, which gets substituted by the Br। तो Br के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो गया। Br या तो राइट हैंड डायरेक्शन में लग जाएगा लेफ्ट में। मींस आउट ऑफ दीज टू वन इज द डेक्स्ट्रो, अदर वन इज द लिवियो वन। हमें नहीं पता कौन डेक्स्ट्रो है कौन लिवियो है। तो ये जो रिएक्शन थी आपकी कौन सी रिएक्शन थी, आपने पढ़ी थी, दैट इज द HVZ रिएक्शन। हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वही रिएक्शन हमने यहाँ पे यूज की है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई H है तो H की सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी, वहां पे H हट के क्लोरीन Cl2 डालते तो वहां पे Cl लग जाता, Br2 हमने ऐड किए तो यहाँ पे Br लग गया। तो वी गोट ए मिक्सचर, दैट इज अ रेसमिक मिक्सचर। हमारे पास रेसमिक मिक्सचर आ गया है। क्या आ गया हमारे पास, रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी या लिवियो फॉर्म। अगर हम लंबे टाइम तक इस चीज को चलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा बोलो, रेसमिक मिक्सचर भी हमें मिल सकता है। या हमें, हमने यहाँ पे जो शो किया वो ये शो करता है कि दोनों में से कौन सी एक फॉर्म बनेगी, हमें नहीं पता कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी या लिवियो फॉर्म बनेगी, वो कोई भी एक फॉर्म बन सकती है अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर उसको डालें। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म इनटू द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो उसे आप एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है कि इसके दौरान मान लीजिए हम बनाना चाहें तो हमें नहीं पता कि Br आपकी किस डायरेक्शन में कैसा लगा है, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवियो भी हो सकता है। तो हो सकता है ओवरऑल जो मिक्सचर मिले डेक्स्ट्रो और लिवियो का वो आपका रेसमिक मिक्सचर बन जाए। फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट आउट कर देंगे। पीछे हमने टेक्निक सीखी है दैट कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। उस रिजोल्यूशन टेक्निक के द्वारा हम डेक्स्ट्रो और लिवियो फॉर्म को हम सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गया। वो डेक्स्ट्रो भी बन सकता है, वो आपके लिवियो भी, उनको हम सेपरेट करेंगे बाय द रिजोल्यूशन टेक्निक। सिमिलरली जैसे हमने ब्यूटेन 2 लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप है, हमने रिडक्शन की यहाँ पे। तो कार्बोनिल के अंदर C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट। C और O के बीच का डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, कार्बन दोनों वैलेंसी पूरी करेंगे। कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी किससे करेगा, जो प्रोसेस चली हुई, दैट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ H एटम। कार्बन के ऊपर भी H लग गया, O के ऊपर भी H, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। प्रोसेस कंप्लीट हुई, रिडक्शन हुई, और हमें क्या मिल गया, एक कायरल कार्बन एटम। जो कार्बन है उसके ऊपर देखो चारों ग्रुप अब डिफरेंट हो चुके हैं, वन इज द H, अदर वन इज OH। और लेफ्ट हैंड साइड में CH3 ग्रुप है, राइट हैंड साइड में C2H5 ग्रुप है। ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। मींस हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिला, हमें मिल गया एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सिमिलरली जब ये कंपाउंड मिलता है तो ऐसे कंपाउंड ये हमारे पास डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवियो भी हो सकता है, मिक्सचर भी मिल सकता है। अगर हमें मिले रेसमिक मिक्सचर उसी टाइप से तो रिजोल्यूशन टेक्निक से हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो दैट इज टेक्निक कॉल्ड एज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। So the process of conversion of an optically inactive compound into the optically active compound by any mean, by using the different reagents, by these different chemical methods called as the asymmetric synthesis, उसे आप asymmetric synthesis कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये सेकंड फॉर्म भी हमने शो की यहाँ पे। तो नेक्स्ट टर्म इज द प्रोकायरलिटी और द प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स। एज द नेम सजेस्ट, कायरल से पहले वाला कंपाउंड, कायरल से पहले वाला कंपाउंड मींस द कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल। कोई कार्बन एटम है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे भी हमने देखा, ऑन विच हम क्या करने वाले हैं, वी कॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द H एटम बाय सब्स्टिट्यूएंट और बाय एनी ऑफ द ग्रुप टू प्रोड्यूस द कायरल सेंटर इज कॉल्ड एज द प्रोकायरल। वो प्रोकायरल कहलाता है। और जो मॉलिक्यूल है वो प्रोकायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा, और वो सेंटर क्या कहलाएगा, प्रोकायरल सेंटर। एंड द फिनोमेना और द प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज द प्रोकायरलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रोपेनोइक एसिड हमने लिया, उसी टाइप से जो हमने बताया था HVZ रिएक्शन इसके अंदर हमने की थी। हम रिएक्शन करेंगे Br2 रेड फास्फोरस के साथ, हमारा एक कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। एक H को रिप्लेस किया हमने किसके द्वारा, Br के द्वारा हमने रिप्लेस किया। C2 कार्बन के ऊपर जो H था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, Br के द्वारा।
तो मीन्स जो पहले और आपके दो फॉर्म बन सकती है डेक्स्ट्रो और लीवियो भी। तो जो शुरू में हमारा प्रोपेनोइक एसिड था उसमें C2 कार्बन है, वो क्या है? दैट इज द प्रोकायरल सेंटर, क्योंकि वो कायरल नहीं है, कायरल में कन्वर्ट होगा रिएक्शन के बाद। सो दैट सेंटर इज कॉल्ड एज द प्रोकायरल सेंटर, उसे आप क्या कहते हैं? प्रोकायरल सेंटर। उसके बाद रिएक्शन हुई तो हमारे पास हमें क्या मिल गया? कायरल कार्बन एटम हमें मिल गया, दैट कॉल्ड एज द कायरल सेंटर। तो प्रोकायरलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोकायरलिटी का मतलब होता है द कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल एट विच या ऑन विच द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द H एटम by substituent like here the Br produces the chiral center is called as the prochiral, आप उसे prochiral कहते हैं। And the molecule which contain the prochiral center are called as the prochiral molecule and the phenomena is called as the prochirality, उसे आप prochirality कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं अपनी Walden inversion. As the name suggests, inversion of configuration takes place. Means if we previously have a compound that is the dextrorotatory, if we convert that dextro into livio and the vice versa, that process called as the Walden inversion because that term is given by the scientist Walden. So the process of conversion of the dextro form into the livio and the livio into the dextro form by different ways that called as the Walden inversion. जैसे हमने इस रिएक्शन के अंदर देखा हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, कौन सा कंपाउंड है हमारा? 2-chloropropan 1,4-dioic एसिड। अगर हमने इसकी फॉर एग्जांपल ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, हमने इसकी रिएक्शन की एक्वस QH के साथ, तो जब रिएक्शन हमारी चली तो उसमें क्या हुआ? आपके कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर बोलो क्या होगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और Cl हैज द स्लाइट नेगेटिव चार्ज। मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हम यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करेंगे तो क्या होगा? जो ये आपका के पॉजिटिव जो OH नेगेटिव है, तो जो OH नेगेटिव होगा, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले पढ़ चुके होते हैं, इट विल अटैक ऑन दैट सेंट्रल कार्बन एटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। जो Cl है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, क्योंकि नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, Cl नेगेटिव यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अटैक किधर से हो? फ्रंट साइड से हो या बैक साइड से, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी गोट ए, क्या हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगी उसकी फॉर्म। मींस अगर आपके ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, फॉर एग्जांपल पहले वाली फॉर्म आपकी डेक्स्ट्रो फॉर्म है, बैक साइड से अटैक, जैसे हमने अब यहाँ पे शो किया, पहले वाली फॉर्म अगर डेक्स्ट्रो है तो नई बनने वाली फॉर्म क्या होगी? आपकी लीवियो फॉर्म होगी, जैसे हमने शो किया। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। दैट इज द लास्ट में जो हमने देखा वॉल्डन इन्वर्जन। उससे पहले हमने क्या देखा? जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन जिसमें हुई थी, उससे पहले हमने देखा प्रोकायरलिटी टर्म क्या होती है। उससे पहले हमने डिफरेंट रिजोल्यूशन के मेथड्स देखे, किस टाइप से आप रेसमिक मिक्सचर के अंदर से डेक्स्ट्रो और लीवियो फॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।